एक रात दादाजी अपने पोते पोतियों के साथ बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी और बिजली भी बार बार चमक रही थी। दादाजी, आज कोई नई डरावनी कहानी सुनाइए, बच्चों ने कहा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन ये कहानी मेरी अपनी जिंदगी की है। बच्चे तुरंत चुप होकर सुनने लगे। दादाजी ने कहना शुरू किया, यह बात लगभग 40 साल पुरानी है। उस समय मैं एक छोटे से कस्बे में नौकरी करता था। वहां मुझे रहने के लिए एक पुराना मकान मिला। मकान सस्ता था, लेकिन उसकी एक शर्त थी। मकान मालिक ने कहा, ऊपर वाले कमरे को कभी मत खोलना। मैंने कारण पूछा तो वो टाल गया। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन हर रात ठीक 12 बजे ऊपर वाले कमरे से दस्तक की आवाज आने लगती। ठक ठक ठक। पहले मुझे लगा कोई भ्रम होगा, लेकिन ये रोज होने लगा। एक रात मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं टॉर्च लेकर ऊपर गया। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे कमरे में घूम रहा हो। मैं डर गया और वापस नीचे आ गया। अगले दिन मैंने मकान मालिक से पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बोला, मैंने कहा था ना, वो कमरा मत खोलना। लेकिन अब मेरी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उस रात मैंने तय किया कि सच जानकर रहूंगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे दस्तक शुरू हो गई, मैं ऊपर गया। हाथ कांप रहे थे। धीरे धीरे दरवाजे का ताला खोला। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने टॉर्च चलाई। कमरा खाली था, कोई नहीं था। लेकिन तभी मेरी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी कुर्सी पर पड़ी। कुर्सी अपने आप हिल रही थी। मैं डर के मारे जम गया। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब मैं कमरे के अंदर फंस चुका था। तभी किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, तुमने दरवाजा क्यों खोला? मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। मेरी सांसें तेज चलने लगी। तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। उस तस्वीर में एक आदमी था, और सबसे डरावनी बात, वो आदमी बिल्कुल मेरी तरफ देख रहा था, जैसे तस्वीर में उसकी आंखें जिंदा हों। मैंने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। फिर अचानक कमरे में किसी के कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक। आवाज मेरी तरफ पड़ रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने घबराकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, कदमों की आवाज धीमी पड़ने लगी, और फिर अचानक सब शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं भागकर नीचे आ गया। अगले दिन मकान मालिक ने मुझे बताया कि कई साल पहले उसी कमरे में एक आदमी की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसके बाद से जो भी उस कमरे का दरवाजा खोलता था, उसे आधी रात को कदमों की आवाज सुनाई देती थी। मैंने उसी दिन वो मकान छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब कभी तेज बारिश होती है और रात के 12 बजते हैं, मुझे उस बंद कमरे की दस्तक याद आ जाती है।